एलन मस्क की कहानी। जो आदमी असंभव को रोज चुनौती देता है। आज जब दुनिया एलन मस्क का नाम सुनती है तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, रॉकेट इलेक्ट्रिक कार, भविष्य की तकनीक। लेकिन यह नाम अचानक नहीं बना। इसके पीछे है दर्द, अकेलापन, असफलताएं, मजाक, डर और फिर भी न रुकने की जिद। यह कहानी है उस इंसान की जिसे बचपन में कमजोर समझा गया, जिसे स्कूल में पीटा गया, जिसकी कंपनियां कई बार बर्बाद होने के कगार पर आईं, लेकिन जिसने हार को कभी अंतिम सच नहीं माना। बचपन। सवाल पूछने वाला बच्चा। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वो बचपन से ही अलग थे। चुपचाप बैठे रहना, घंटों किताबें पढ़ना, आसमान को देखना, ये सब उन्हें अच्छा लगता था। स्कूल में बच्चे उन्हें अजीब कहते थे। उनका मजाक उड़ाया जाता था। कई बार उन्हें इतना मारा गया कि एक बार अस्पताल तक जाना पड़ा। एलन बाद में कहते हैं, मैं शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन दिमाग में सवालों की ताकत थी। उनके माता पिता का रिश्ता भी अच्छा नहीं था। घर का माहौल तनावपूर्ण था। लेकिन एलन ने एक चीज पकड़ी, किताबें। उन्होंने विज्ञान, अंतरिक्ष, भविष्य और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया। यही से उनका सपना बना, मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं। 10 साल का बच्चा और कंप्यूटर। 10 साल की उम्र में एलन को पहला कंप्यूटर मिला। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां एलन कोडिंग सीख रहे थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टर, और उसे बेच भी दिया। ये छोटा कदम नहीं था। ये संकेत था कि यह बच्चा सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें बनाना भी जानता है। अमेरिका का सपना और संघर्ष। एलन जानते थे कि अगर उन्हें बड़े सपने पूरे करने हैं तो उन्हें अमेरिका जाना होगा। 17 साल की उम्र में वे कनाडा पहुंचे। जेब में पैसे नहीं थे, कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने मजदूरी की, बॉयलर रूम साफ किए, लकड़ी काटी, फैक्ट्री में काम किया। लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की, क्योंकि उनका फोकस था भविष्य। बाद में वे अमेरिका पहुंचे और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। फिर उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन मिला, लेकिन 2 दिन में ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एलन को लगा, दुनिया बदल रही है और मैं क्लासरूम में बैठा हूं। पहला स्टार्टअप, जिप2। 1995 में एलन ने अपने भाई के साथ जिप2 नाम की कंपनी बनाई। ये इंटरनेट के शुरुआती दौर की बात है। पैसे नहीं थे, ऑफिस नहीं था। कई रातें उन्होंने ऑफिस के फर्श पर सोकर गुजारी। नहाने के लिए वाईएमसीए जाते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1999 में जिप2 बिक गई, $22 मिलियन में। एलन मस्क रातों रात करोड़पति बन गए। पेपैल और सबसे बड़ा झटका। इसके बाद एलन ने बनाई X.com, जो आगे चलकर बनी पेपैल। पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया बदल दी। लेकिन यहीं सबसे बड़ा झटका लगा। एलन को अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया। पेपैल बाद में बिकी $180 मिलियन में। एलन को मिले लगभग $165 मिलियन। अब सवाल था, इतना पैसा लेकर क्या करें? सब कुछ दांव पर। जहां लोग ऐश करते, वहीं एलन मस्क ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने 2 ऐसी कंपनियां शुरू की जिन पर दुनिया हंसती थी। स्पेसएक्स, इंसानों को मंगल पर भेजने का सपना। टेस्ला, पेट्रोल से आजादी का सपना। लोग कहते थे, प्राइवेट कंपनी रॉकेट नहीं बना सकती, इलेक्ट्रिक कार कभी नहीं चलेगी। लेकिन एलन ने सुना और काम जारी रखा। 2008, जब सब खत्म होने वाला था। 2008 एलन मस्क की जिंदगी का सबसे काला साल था। स्पेसएक्स के 3 रॉकेट फेल। टेस्ला दिवालिया होने वाली निजी जिंदगी टूट रही थी। बैंक बैलेंस लगभग शून्य। एक समय ऐसा आया कि एलन के पास घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं चुन सकता था, आराम या जोखिम। मैंने जोखिम चुना। चौथा लॉन्च और इतिहास। स्पेसएक्स का चौथा लॉन्च, फैल्कन 1। अगर यह भी फेल होता तो स्पेसएक्स खत्म। और फिर रॉकेट सफल हुआ। नासा ने स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया। टेस्ला ने भी वापसी की। यहीं से
इतिहास बदला। आज का एलन मस्क। आज एलन मस्क दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग, टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, स्टारलिंक, भविष्य को सच करने वाला इंसान। लेकिन वे खुद कहते हैं, मैं जीनियस नहीं हूं, मैं बस हार नहीं मानता। सीख जो जिंदगी बदल दे। एलन मस्क की कहानी हमें सिखाती है, अगर लोग हंसें तो समझो तुम अलग सोच रहे हो। असफलता अंत नहीं, तैयारी है। हालात चाहे जैसे हों, सपना मत छोड़ो। बड़ा सोचने से डर मत खाओ, क्योंकि जो इंसान भविष्य बनाता है वो आज की मुश्किलों से नहीं डरता।